वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बड़ा फैसला ले लिया गया है। पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी, 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के चेहरे पर एक बड़ी खुशखबरी। सरकार ने हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी, साथ में बेसिक पेंशन और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वां वेतन आयोग, जी 8वां वेतन आयोग का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होने वाला है। सरकार ने 4% से अधिक DAR में इंक्रीजिंग करने का फैसला ले लिया है। साथ में जो हमारे जवान हैं, सेना के सिपाही से लेकर हवलदार तक सभी की पेंशन बढ़ोतरी, साथ में केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्सों को फायदा होने वाला है। और 25 अगस्त तक सारा पैसा एक मुश्त 76% तक राशि ट्रांसफर करने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग से पहले सरकार हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के आधार पर ही बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन की निर्धारण करने वाली है। और पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से DAR को 54% फिक्स करने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से मीटिंग में खत्म होने के बाद सरकार पूरे भारत में जिस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को जो बकाया पेंशन है, जिसमें सरकार डायरेक्ट 20% तक एडिशनल पेंशन भी देने का ऐलान किए। 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी बैठक में जो विसंगतियां पाई गई थी, सरकार ने उन सभी की लिस्ट भी जारी कर दी है। आप टेबल में देख सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही इसको 3.68 कर दिए, जिसमें आप सभी का बेसिक जो पेंशन है, बेसिक जो वेतन है, वह पूरी तरीके से, अगर बेसिक वेतन 27,000 रुपये तक आपका हो जाएगा, अब बेसिक पेंशन 21,000 रुपये। साथ में पूर्व सैनिकों को फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ जो फैमिली पेंशनर्स है, जो मृत्यु हो जाता है जिन सैनिकों का, उनकी फैमिली को किस प्रकार से पेंशन का भुगतान होगा। साथ में DESW लेटर, जिसमें लाखों रुपए, साथ में 34,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का जो इंतजार है, यह पैसा एक मुश्त हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा यह देने का ऐलान किया गया है। अग्निवीर को परमानेंट जॉब, 18 माह का एरियर, साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में लागू करना। क्या बड़ा फैसला लिया गया, सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। केंद्र सरकार ने 18 माह का एरियर DA 54% DAR के साथ कर्मचारियों को देना पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं कर सकती है। संसद में जो सवाल उठे हैं उसके अनुसार आपको इसको देना ही पड़ेगा। 18 माह का एरियर, 8वां पे कमीशन और 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी टेबल, जिसमें हमारे कर्मचारियों भाइयों की जो जवान फिटमेंट फैक्टर 2.57 के अंतर्गत आते थे, अब उनको फिटमेंट फैक्टर 3.68। आजीवन हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो बेसिक पेंशन है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, इस महंगाई को देखते हुए पूरे भारत में फिक्स मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपये तक भी करने की मांग की जा रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्या पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी? 20% तक पेंशन, एडिशनल पेंशन देगी। इंक्रीमेंट 2.57 को 3.68 देगी। मैक्सिमम रिवीजन होगा। 7 मांगे पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया गया है। कर्मचारियों को एक मुश्त उनको फायदा होने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो हमारे कर्मचारी संगठन है, जिनका बकाया पेंशन चल रहा है, उन सभी के लिए कि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों को अगर लागू नहीं होगा, तो हमारे कर्मचारी भाई जिनका बकाया पेंशन चल रहा है वो सभी टूट सकते हैं, वो सभी उनको पता नहीं हो सकता है। सरकार इसलिए
पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान करने वाली है। साथ में केंद्र सरकार डिसीजन लेने वाली है कि जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो बकाया पेंशन चल रहा है, उन सभी को यह पैसा कब तक दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे कर्मचारी संगठन है, उन सभी को यह पैसा एक मुश्त 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफ़र करने की सरकार ने योजना बनाई, पूरी तरीके से इसी महीने देने का डिसीजन ले लिया गया है। सरकार की तरफ से जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा फैसला सरकार जारी की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, केंद्रीय कर्मचारियों को जो भी पैसा दिया जा रहा है वह टोटल 1 माह के अंतर्गत या फिर कुछ उनको समय लगेगा तब सरकार ये पैसा देगी। सरकार डिसीजन लेते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों का बकाया पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। सरकार टोटल 2,78,924 रुपये की यह पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया है। जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे भारत में 1 रैंक 1 पेंशन योजना, तीसरी टेबल, इन सभी को लेकर भी केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला भी जारी हो चुका है। तो हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकार जब तक ये पैसा हमारे कर्मचारी भाइयों को नहीं देगी, हमारे कर्मचारी भाई इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो इसलिए हमारे कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और केंद्र सरकार द्वारा यह पैसा नई टेबल के साथ 8वां वेतन आयोग, जिसमें नई फिटमेंट फैक्टर भी जारी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह सुविधा है। धारकों के लिए सरकार का एक बड़ा तोहफा, सरकार इस अगस्त में स्पर्श की तरफ से बहुत से हमारे पैसरों का मैसेज आना शुरू हो चुका है। जी, स्पर्श की तरफ से टोटल उन सभी का बकाया राशि और पूरे भारत में नया फिटमेंट फैक्टर भी जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कर्मचारी संगठन जिनका बकाया पेंशन चल रहा है, जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी संगठनों ने डिमांड किया था, सरकार ने इसकी बात को मान ली है और सरकार द्वारा 18 माह का एरियर और 1 रैंक 1 पेंशन योजना की, जो सिपाही से लेकर नायक, सूबेदार, हवलदार सभी रैंकों की पेंशन बढ़ोतरी हुई है, उन सभी की रैंकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। जो कर्मचारी संगठन जिनको डाउट है कि उनका पैसा कितना बढ़ा हुआ है, किसी भी प्रकार का संदेह है, वो देख सकते हैं। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया गया है हमारे कर्मचारी संगठनों के लिए जिनका बकाया पेंशन चल रहा है, सरकार द्वारा उन सभी बकाया पेंशन धारकों का बकाया पेंशन देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है कि हमारे कर्मचारी जिनका बकाया पेंशन है, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा यह पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ में सरकार द्वारा जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनका बकाया पेंशन है 2,78,924 रुपये, वह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसी महीने ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया गया है।